अपडेट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप एनवाइस रिजल्ट बाहर होती है तो उस पर इम्पैक्ट 1 to 5 में क्या कट ऑफ पे इम्पैक्ट पड़ सकती है, 6 to 8 में भी क्या कट ऑफ डाउन हो सकती है। ये सारे डाउट्स क्वेश्चन आप लोगों का मेरे पास व्हाट्सएप और टेलीग्राम और कॉल पर लगातार कई लोगों ने कॉल पर ये पूछा है। ये जनरली ये सारे डाउट्स हैं। चलिए, आप सभी का जो भी क्वेश्चन होगा मैं यहाँ पर देखता जाऊँगा और वीडियो को सभी लोग शेयर करते जाइएगा। फटाफट एक बार चेक कर लेता है जी वॉइस ओके और नॉट, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कई टॉपिक्स मैंने आपको जो आज डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट और प्रायोरिटी से रिलेटेड, आज भी मैंने 2 से 3 वीडियो, फिर भी कई लोगों का कन्फ्यूजन रह गया था तो उसको भी हम एक बार चेक देख लेंगे। सेकेंड चीज़ है आपका कट ऑफ, चाहे आप 1 to 5 के लिए बात करेंगे, 6 to 8 की बात करेंगे, एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कर सकते कि आपका सारी चीज़ें एग्जैक्ट सारे कोई भी नहीं बता सकता है, कोई भी नहीं बता सकता। चलिए नेक्स्ट, आई होप कि सभी लोग को वॉइस क्लियर आ रहा होगा। जितने भी लोग ज्वाइन करते जाएंगे अपना मैसेज यहाँ पर ड्रॉप बता दीजिएगा, इज इट वॉइस ओके और नॉट। टीम में सभी लोग जो ग्रुप में होंगे या फिर जहाँ भी आप ज्वाइन किए होंगे वहाँ पर आप शेयर कर दीजिएगा। चलिए 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा, फिर हम कंटिन्यू इसको अच्छे से करते हैं। चलिए, आई होप कि सभी लोग को वॉइस क्लियर जा रहा होगा। इज इट वॉइस ओके और नॉट। चलिए एक बार बता दीजिएगा जो भी जो लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं, इज इट वॉइस ओके और नॉट। यस नो मे बी। चलिए चलिए सीधे टाइम ना वेस्ट करते हुए अपने टॉपिक पर चलते हैं। अब बाकी लोग जो भी लोग क्वेरी आके कर सकते हैं उन सभी का भी जवाब लास्ट एट द एंड मोमेंट में हम सारे लोग का जवाब दे पाएंगे। जो भी लोग ज्वाइन करते जा रहे हैं एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। पहली बात कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे और आपका ऑल डाउट, जितने भी डाउट्स आपके रहेंगे एट द एंड मोमेंट में हम आपके 1 to 1 देखेंगे। ऑब्जेक्शंस के रिगार्डिंग कई लोग का डाउट था, आपका लास्ट डेट था आज और अभी भी कई लोग का नहीं ऑप्शन ओपन हो पा रहा था। मैंने भी ट्राई किया था और रोल नंबर लोगों ने गलत भर के आया। इसके लिए क्या हो सकती है, रोल नंबर या फिर आपको कई चीज़ें इसमें संशोधित हुआ था। रोल नंबर सिर्फ और सिर्फ बबल करना था यानी गोला लगाना था, फिर भी लोगों ने 6 नंबर का डिजिट था और वो 6 नंबर भी अच्छे से नहीं कर पाए हैं, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। लास्ट जो बीपीएससी अब अपॉर्चुनिटी यह रहेगा, अवसर ही यह कह सकते हैं नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलने वाली है अगस्त में। अब कई लोग बोल रहे हैं अगस्त में अपॉर्चुनिटी मिलेगा नहीं, बल्कि अगस्त में आपका एग्जामिनेशन डेट है, तो मे भी ये आपको चांसेस है जून जुलाई में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जून या जुलाई ये चांसेस है, जून जुलाई 2024 में आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा और अगस्त में आपका इसका एग्जामिनेशन जाएगा। इसकी प्रिपरेशन की अच्छी बात है कि अभी आपके पास 7 से 8 महीना कंक्लूड करेंगे तो 8 महीने एग्जैक्टली रहेगा। अगस्त में हो सकता है 1 तारीख को पड़ जाए या फिर आपका 30 या 31 अगस्त तक जा सकती है एग्जामिनेशन। इस अगस्त में एग्जामिनेशन है तो मान कर सकते हैं आपके पास टोटल 7 मंथ है। इस 7th मंथ में किस तरह से अपने आप को, चाहे जिस भी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे 1 to 5 के लिए या 6 to 8 के लिए, तो किस तरह से अपने आप को झोंक देना है ताकि उसमें पछतावा ना रहे। जिस तरह से इस बार TRE 1 या TRE 2 में लोगों ने अपना एग्जामिनेशन देने के बाद लोगों ने बताया कि सर इस टॉपिक को छूट गया, ये टॉपिक छूट गया, मेरा SST छूट गया या साइंस छूट गया या फिर आपका जो मेन सब्जेक्ट है कोई भी टॉपिक नहीं ऐसा रहना चाहिए कि मैथ छूट गया। इंटर लेवल के लिए बहुत सारे वैकेंसी है, इसमें कई लोगों ने अप्लाई किया है। 25 शायद आप लोगों ने भी अप्लाई किया हुआ है, 12th बेसिस का था। 12,000 सीट है और अच्छी पोस्ट है और इसमें ये सारी चीज़ें दिक्कतें नहीं है। लगभग अप्लीकेंट देख सकते हैं 25 लाख लोगों ने अप्लाई किया। कितना परसेंटेज जा सकते हैं कंपटीशन लेवल यहाँ पे कितना है, और BPSC और टीचर्स के लिए TRE 1 और 2 में कितना कंपटीशन था यहाँ पर आप आंक सकते हैं। ये प्रेजेंट की बात है, ये नहीं बता रहा हूँ कि मैं फ्यूचर पास्ट में हुई थी रेलवे के लिए या SSC के लिए का कंपटीशन है या ISUB, ये अभी प्रेजेंट की बात है जो कि आपके साथ हैं
आंखों के सामने ये घटना घटेगी या घट रही है। बीपीएससी 70 फेज के लिए भी हम चर्चा करेंगे, जो लोग प्रिपरेशन करना चाहेंगे उसके बारे में आपको, और एनसीईआरटी का क्या इंपॉर्टेंस है, हम इसमें क्या आपका योगदान दे सकते हैं, मेरे तरफ से क्या योगदान रहेगा और आप लोग से क्या योगदान लेकर के एक ग्रुप बना करके आगे हम बढ़ सकते हैं, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। चलिए एक एक मुद्दे को नस्तानाबूद करते हैं। पहली बात है आपको बीएड को जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस था, आपको पता है 11 अगस्त एक डेट के साथ बता देता हूँ, 11 अगस्त 2023 के जो नोटिस आया था सुप्रीम कोर्ट का जो है, उसी को फॉलो करते हुए पटना हाई कोर्ट ने जितने भी लोग कार्यरत हैं बिहार में, उन सभी का एक नोटिस जारी करके निकाला गया है कि आप उसका डाटा निकाल कर दीजिए और पदाधिकारी निकाल करके अपने अपने जिला के वार्ड सभी जगह वो भेजा जाएगा बिहार शिक्षा विभाग को, और उस तरह से आप बाकी सारी प्रक्रिया चलेगी। इनको पूरी तरह से मतलब यहाँ बाहर अभी ये क्वेश्चन आता है कि इतने में मान ले सकते हैं, लगभग 22,000 की संख्या इतनी बता रही जो पीआरटी में जो बिहार में कार्यरत थे 6 फेज या उससे पहले भी, और पीआरटी 1 to 5 में, तो उसमें 22,000 जो संख्या है, क्या उस पर ये इसी वैकेंसी से लिया जाएगा, टीआरई 1 जो हुआ था उसके बेसिस के नंबर पर, या टीआरई 2 के बेसिस पर, या फिर आने वाले टीआरई 3 में जोड़ा जाएगा। इसमें संभावित है पीआरटी में जितने भी 22,000 जो सीटें आएंगी, और ये बिहार ये सारे जो है टीआरई 3 में ज़्यादातर चांसेस है, 99% ये चांसेस है इसमें ऐड ऑन हो जाएगी। इसी के बेसिस पर कि आपने देखा भी होगा आपके जो चेयरमैन हैं उनका आया लेटेस्ट अपडेट आया था कि वो इस सारे वैकेंसी को 50,000 के आसपास पीआरटी में वैकेंसी आएगा, इसी के तर्ज पर ये सारी चीज़ें उन लोग आंकड़ा रहता है, और कई चीज़ें हैं इसके बेसिस पर ये संभावित है। एनआईएस डीएलएड की बात करें तो अपडेट अभी ये निकल के आ रही है, जितने भी लोग हैं ये सारी चीज़ें दिल्ली में आ चुके हैं, वो अपने जो भी इसको लीड कर रहे हैं पर्सन का नाम ऑलरेडी आप लोग को पता होगा, ये सभी लोग शिक्षा विभाग की तरफ से या फिर एसटीआर एनसीटी की गाइडलाइंस में अपडेट कराने के लिए लगातार वो जद्दोजहद आंदोलन कर रहे हैं, अपनी बातें संवेदना या शांतिपूर्वक अपनी बातें रख रहे हैं। तो अगर ये गजट में लिखा लेते हैं तो इनको शामिल किया जा सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती है एनसीटी में, अगर वो इसमें अपडेट कर देते हैं और ये सारी चीज़ें यहाँ ऐड किया जाता है तो इसमें शायद चांसेज है। अब कितनी % है क्या है अभी ये कहना संभव नहीं, मे भी चेंजेस हो सकती है। अगर ऐड ऑन किया जाता है तो सभी लोगों का कंपटीशन नो डाउट इसमें, जो खास कर पीआरटी में 1 to 5 और 6 to 8 सिर्फ कंपटीशन यहाँ पर बढ़ेगी। अब कितना बढ़ेगी क्या बढ़ेगी आने वाले भविष्य में आपको बता दिया जाएगा। अगर बाहर किया जाता है एनआईएस को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस को चेंज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, बहुत कम चांसेज है, 1% ही चांसेज है, लेकिन यहाँ पर चांसेज है 99% चांसेज है कि इसको बाहर किया जाएगा। 18 महीने का वो जो है ये सारी चीज़ बाहर किया जाएगा। इन सारी चीज़ों को रखते हैं तो कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। पीआरटी में देखेंगे तो लास्ट टाइम भी जनरल का 67 गया था कट ऑफ, हालांकि इस पर सीटों की संख्या बहुत कम है, उससे बहुत ज़्यादा कम है, फिर भी ज़्यादा कट ऑफ उतना नहीं जाएगा कि आपका कट ऑफ 120 में से 119 जाएगा या 115 जाएगा, लेकिन हाँ ऑलमोस्ट 75 प्लस आप 80 प्लस मान के चल सकते हैं। और इसमें कोई भी कैटेगराइजेशन नहीं होगा कि एससी का, एसटी का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का, सभी को जनरल में फाइट करना पड़ेगा। खासकर जो जनरल सब्जेक्ट के लिए, जो हिंदी सब्जेक्ट लेकर के आए हैं, जनरल सब्जेक्ट लेकर के आए हैं, जो जिस सीटों की संख्या है 1088, इन सभी लोग को इसमें कोई भी कैटेगराइजेशन यूज नहीं होगा। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा जितने भी लोग ज्वाइन किए होंगे। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे 1 सीट पर E1 रिजल्ट की सभी लोग डिमांड कर रहे हैं, और ये ट्विटर हैंडल पर आज टॉप ट्रेंडिंग में भी रहा है, तो उसके लिए आप लोग भी डिमांड उठा सकते हैं जहाँ से भी, क्योंकि सोशल मीडिया से आपका बहुत सारी चीज़ें इम्पैक्ट पड़ती है हमारी, और आपकी जो भी बातें हैं वहाँ तक पहुँचती है। वो सारे मीडिया या वो जो आयोग के अध्यक्ष होते हैं या फिर जो लीड करते हैं उन लोगों तक पहुँचती है बातें। तो 1 सीट 1 रिजल्ट की डिमांड कर रहे हैं, अदरवाइज फिर से खेला हो जाएगा। खेला इन द सेंस कि मैं आपको सीधे संदर्भ में बता दूं, मान लीजिए ए पर्सन है जिसका रिजल्ट वो जो डीएलएड धारी भी है, यानी जिनके पास बीटीसी का भी सर्टिफिकेट है, और ये बंदा के पास बीएड भी सर्टिफिकेट है, और ये स्टेट पेपर 1 भी पास है, स्टेट पेपर 2 पास है, और ये ऐसे लोग हैं, हालांकि कुछ ही लोग होंगे, मैं एग्जांपल के ले रहा हूँ तौर पर। इनका रिजल्ट, अगर किसी का रिजल्ट होता है ना तो सभी जगह होता है, अगर नहीं होगा तो कहीं नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनका कॉन्सेप्ट क्लियर है, इनको सभी चीज़ें ऑलमोस्ट पता होती है, इनको मैथ्स और साइंस या एसएसटी या करंट सभी चीज़ें पकड़ होती है। अगर रिजल्ट होने का रहता है तो मान लीजिए एग्जांपल एक ले रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ इसीलिए, ताकि किसी को लगे नहीं कि ए पर्सन है जिनका रिजल्ट यहाँ भी दिया गया, और यहाँ भी है, और यहाँ भी है, और यहाँ भी, 4 जगह इनका रिजल्ट दिया गया। अब ये 4 जगह ज्वाइन तो नहीं करेंगे, लेकिन अगर इसका नाम मान लीजिए ए पर्सन का 4 जगह नाम है, कहीं एक जगह ज्वाइन करेंगे, बाकी का 3 जगह जो है 3 जगह सीटें वो खा जाएंगे। और ये 3 सीटें को फ़ायदा कहाँ पर होगी? स्टूडेंट को नुकसान होगा,
गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा। गवर्नमेंट अपने नंबर में दिखा देंगे कि मैं 1,10,000 रेंडमली मैं बता रहा हूँ 10,000 5 लोगों का मैंने दिया है रिजल्ट, ऐसा करके ये पेपर में आएगा, एडवर्टाइजिंग का एक मुद्दा बनेगा। लेकिन रियलिटी में आप लोग को पता है ये 3 सीटें खा गए हैं रियलिटी में। और ज़्यादातर ऐसे संख्या होते हैं, मान लीजिए आप 3 नहीं लेंगे, बीटीसी नहीं इनके पास है, सिर्फ बीएड है एग्जाम्पल के तौर पर, तो आप अब ये यहाँ तो कम, यहाँ सभी जगह सीट इनका जाएगा। 3 जगह सीटें, 3 जगह नाम दिया गया है, कहीं ना कहीं एक जगह ज्वाइन करेंगे, कहीं भी जहाँ भी हो सकता है 11 से 12 में ज्वाइन कर ले, ज़्यादा सैलरी है, ज़्यादा कम लेक्चर लेना पड़ेगा, इस बेसिस पर ये कहीं भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ भी ज्वाइन कर लिए, बाकी 200 सीटें खा गए। या फिर कई लोग को लगता है घर के पास में मिल गया, छोड़ो 2,000 रुपये कम मिलेगा चलेगा, हम 9 से 10 में ज्वाइन कर लिए, डिपेंड करता है 20% को मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब यह कई लोग को हो सकता है 6 to 8, कहीं ना कहीं 2 सीटें मतलब आपका लैप्स हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 सीटों का नुकसान होगा। और 2 सीटों को फायदा कहाँ पर होगा? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट इतना दिखाएंगे, एक्चुअल में यहाँ से 2 से या 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो पता चलेगा ये लगभग 40,000 के आसपास ही लोग अप्लीकेंट आए हैं, ऐसे संभावना है। ऐसे मैं बोल रहा पूरी तरह से आएगा, लगभग 20 से 30,000 मान के चल सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं पूरा बता सकते हैं, लगभग 20 से 30,000 ऐसे होंगे जो डबल ट्रिपल या 4th जगह नाम उनका देखा जाएगा, ABC ऐसे लोग होंगे, जो कि आपको नुकसान होगा। किनको नुकसान हो रहा है? स्टूडेंट, हर जगह देखा जाएगा, हर स्टूडेंट मारे जाएंगे। यहाँ पर शायद समझ गए होंगे आप ही लोग, इसलिए सभी लोग डिमांड कर रहे हैं। अब क्या हो सकती है जो आप लोग के या गवर्नमेंट को भी ये सारी संवेदना, ये सारी चीज़ें आप मैसेज के तौर पर या वीडियो शेयर करके आप पहुँचा सकते हैं, कहीं से भी आप कहीं आप तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के भी आप पहुँचा सकते हैं, जो आपको अभी बताने जा रहे हैं। पहली चीज़ें एक आप लिख दीजिए, रिजल्ट जब देना होगा एक रिजल्ट दीजिए। किसका रिजल्ट देना है? सबसे पहले ऊपर से उठाइए, सबसे पहले हमें इसका रिजल्ट चाहिए। 11 से 12 वाले को रिजल्ट दीजिए, 11 से 12 वाले को रिजल्ट दीजिए और कुछ टाइम दे दीजिए, कोई बात नहीं, हम 5 दिन बाद ज्वाइन कर लेंगे, 1 महीना लेट सैलरी मिल जाएगा। इस तरह से आप डिमांड रखेंगे, नहीं तो फिर से खेला होगा और बीपीएससी फिर से आपको 7 नंबर का खेल कर देंगे और वो आपको लगेगा कि मेरे साथ धोखा हो गया। अब शायद हो सकता है ये सेम चीज़ें होंगी 11 से 12 में होगा। ये मान लीजिए आपका रिजल्ट 20 तारीख को या अगले 1 जनवरी को या 10 जनवरी को आ गया इनका रिजल्ट, एग्जाम्पल के तौर पर 10 जनवरी 2024 को इनका रिजल्ट आया। 1 सप्ताह तक डीवी करवाइए, डीवी जनरली ये 2 से 4 दिन में निपटा देंगे, बहुत कम संख्या रहेगी। मान लीजिए 30,000 40,000 जो भी कैंडिडेट है, 30 से 40,000 लोगों का है, 2 से 3 दिन में निपटा करके अगले 7 दिन के बाद डिमांड कीजिए कि हमें 9 से 10 का 17 तारीख को आप डिमांड कीजिए, 17 जनवरी 2023। फिर आप कहिए कि मुझे रिजल्ट चाहिए किसका? 9 से 10 वाले का। अब इन लोगों में से डीवी में कई लोग होंगे कि शायद इनका डीवी स्टेट पेपर 1 क्लियर ना हो, कई लोग हो सकते हैं, या फिर कई ऐसे जो फर्जी हो, नहीं यहाँ पर क्वालिफिकेशन हो, तो शायद इनका नाम जो A पर्सन होंगे या B पर्सन होंगे यहाँ पर भी नाम दिखेगा उनका, तो यहाँ पर आप अपना ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ जिन लोगों का नाम यहाँ पर सिलेक्टेड होगा तो इनका रिजल्ट यहाँ पर अगर नहीं दिया जाएगा, A पर्सन को दोबारा रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, B पर्सन को रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, तो बाकी आप लोग को फ़ायदा होगा। आप स्टूडेंट को जितने भी वैकेंसी है, यहाँ पर 32,000 के आसपास वैकेंसी है, तो 32,000 लोगों को एक्चुअल में यहाँ पर जॉब मिलेगी, 32,000 यहाँ पर एक्चुअल लोगों को मिलेगी। अदरवाइज पता चला यहाँ पर भी नाम है A पर्सन को, ऐसे A पर्सन होंगे कितने? लगभग 5,000 मान लीजिए, 5,000 यहाँ पर भी नाम होगा। 5,000 आपको फ़ायदा नहीं, गवर्नमेंट को फ़ायदा हो जाएगा। उन्होंने नंबर दिखा दिया कि मैंने रिजल्ट इतना दिया, एक्चुअल में रिजल्ट मिला है बहुत कम लोगों को। आई होप कि समझ पाए होंगे, जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जितने भी लोग ज्वाइन किए होंगे शायद समझ पाए होंगे। नेक्स्ट बातें करें, फिर आप डिमांड कीजिए 1 सप्ताह, मतलब 17 तारीख को आ गया, उसके 7 दिन के बाद 24 को डिमांड कीजिए कि हमें 6 to 8 का रिजल्ट दीजिए, कोई बात नहीं, हम 7 दिन 8 दिन बाद 1 महीने बाद ज्वाइन कर लेंगे। फिर डीवी करवाइए, जो भी प्रोसेस होता है, नियुक्ति पत्र, प्रोविजनल नियुक्ति पत्र, उसके बाद फिर फाइनल नियुक्ति पत्र, 3 बार 4 बार डीवी करवाइए, कोई दिक्कत नहीं। जो सही बंदा है उनको कोई दिक्कत नहीं होगा, जो फर्जी होगा उसमें इसमें संशय होगा, इसमें डाउट करेंगे, इसमें कहेंगे क्या बता रहे हैं, क्या है ये सारी चीज़ें, इसमें आप चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ये संशय, ये सारी चीज़ें आप पीपीटी या फिर जो भी फॉर्मेट में आप जा करके नहीं बताइएगा गवर्नमेंट्स को, नहीं गवर्नमेंट का एक्चुअली सब कुछ पता होता है, लेकिन खेलना होता है। आप लोग की मानसिकता, आप लोग को परेशानी हो, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल मुद्दा जो ये वैकेंसी सारी चीज़ें है, वैकेंसी कम, ये सारी चीज़ें वैकेंसी कम दिख रहा है, पॉलिटिकल मुद्दा ज़्यादा है। हालांकि मैं ज़्यादा ये सारी चीज़ों पर मुद्दा पर बोलता नहीं हूँ, पढ़ाने और पढ़ने में ज़्यादा विश्वास करता हूँ, इन सारी चीज़ों पर बोलता नहीं हूँ, मेरे पास टाइम है इसलिए मैं अभी चर्चा कर रही हूँ। पॉलिटिकल इशू ज़्यादा बन गया, पॉलिटिकल मुद्दा ज़्यादा है, ये मुद्दा ये ज़्यादा है, समझ गए होंगे। बाकी
चलिए नेक्स्ट, उसके बाद आप डिमांड कीजिए पीआरटी के लिए। 1 to 5 में ज़्यादा लोग है भी नहीं, वो एक दिन में 2 दिन में निपटा सकते हैं। सेम चीज़ें उसके बाद आप डिमांड कीजिए 1 to 5 के लिए। 1 to 5 उसके एक बार कोई बात नहीं, फरवरी में चला जाएगा, हम फरवरी में भी ज्वाइन कर लेंगे, आप लोग ज्वाइन कर लेंगे इन द सेंस। आई होप कि क्लियरली समझ पाए होंगे सभी लोग। सर एसएसटी में 60 में, सर मुन्ना में 66, सारे क्वेश्चन आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा, मैं एक बार ये सारे टॉपिक्स को कवर कर लेता हूँ 2 से 4 मिनट में, ताकि आपका कहीं सभी लोग को देखता हूँ कि व्हाट्सअप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप या कई यूट्यूब चैनल में आप जाकर के खंगारते हैं, घंटों बर्बाद करते हैं, सेम क्वेश्चन को अलग अलग जगह पूछते हैं, तो क्लियर कहीं भी सेम नहीं होता है। एट द एंड जब मैं कॉल ओपन करता हूँ तो कई लोगों का कॉल आना शुरू हो जाता है, तो सेम चीज़ों के लिए नहीं आप भटकना है कई जगह, इसलिए मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। 1 सीट के लिए 1 रिजल्ट के लिए आप डिमांड कीजिए। अगर आपके पास पैसेंस नहीं है कि किसी को सुन नहीं पाते हैं तो आप किस तरह से शिक्षक बनेगा, आप खुद समझ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट और प्रायोरिटी से रिलेटेड आप कई लोगों का क्वेश्चन आ रहा था, कई जगह कई लोगों को दिख भी रहा है, खासकर उन लोगों को दिख रहा है जो कि पीआरटी के लिए जा रहे हैं 1 to 5 में या 6 to 8 के लिए जा रहे हैं, और जो बिहार से हैं उनको भी दिख रहा है, कुछ लोगों को है जो कि 6 to 8 वाले में हिंदी लैंग्वेज वाले में नहीं दिख रहा है। बाकी सब्जेक्ट में एसएसटी या फिर ये डिपार्टमेंट है एससी और एसटी डिपार्टमेंट, इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बना दिया है, उसको जाकर के देख सकते हैं, चेकआउट कर ले सकते हैं। हालांकि इस पर मैं आपको दिखाऊंगा सारा चीज़ें, थोड़ा सा लास्ट में वेट कीजिएगा। कट ऑफ से रिलेटेड देखिए, मैंने बताया आपको 1 to 5, 6 to 8, 9 से 10, 11 से 12 कल के डेट में मैंने बताया, तो लगभग 90% लोग इसमें 99% लोगों का मैंने देखा फीडबैक का कमेंट्स के बेसिस पर वो एग्री कर रहे थे, और कुछ लोग होते हैं 1% लोग हैं जो कि एग्री नहीं होंगे, शायद उनको अपना कुछ तर्क वितर्क होगा, अपना कर सकते हैं। और डॉट शायद आपका क्लियर हो जाएगा। ऑब्जेक्शंस के लिए आज लास्ट डेट है, अगर आप कर सकते हैं तो कर दीजिए। इसमें 500 रुपये चार्जेस ले रहा है क्वेश्चन के बेसिस पर, आप उसमें पूरी तरह से जो प्रूफ है उसके बेसिस पर कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट का जो ट्रैक डाउन होता है वो ओपन नहीं हो रहा है, ये गवर्नमेंट की दिक्कत है। और लोगों ने जो रॉन्ग रोल नंबर फिल करके आया उनका रिजल्ट नहीं प्रकाशित होगा, उन्होंने अतुल प्रसाद जी ने पहले बता दिया, मैंने नहीं बताया बल्कि पहले उन्होंने बता दिया। अब जो लोग लास्ट में बताना चाहूँगा एट द एंड, अब सर जिनका लग रहा है कि मैंने जो कल के डेट में जो कट बताया था, हालांकि फिर भी डिस्कस करूँगा लास्ट में, जो कई लोग अभी क्वेश्चन भी कर रहे हैं उसमें के बेसिस पर लग रहा है कि आपका नहीं रिजल्ट होगा, या फिर आपको कोई गलतियाँ कर दिया है, रोल नंबर गलती हो गई है, या कुछ भी आपका एरर है, या ऐसे भी आपको एज ए टीचर ऐसे आपका नेचर होना चाहिए कि भी लगातार हम पढ़ते रहें और पढ़ाते रहें, यही आपका नेचर में होना चाहिए, बेसिक नेचर आपका होना चाहिए। लेकिन जो भी आपका जो भी बीपीएससी 3 के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, या फिर बिहार एसएससी के लिए इंटर लेवल के लिए प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या कर रहे होंगे कहीं से न कहीं, तो बिहार या बीपीएससी 70th फेज का आपका इसका भी एग्जाम डेट आ चुका है, जो कि 30 सितंबर है पीटी के लिए। 30 सितंबर आपका पीटी के लिए होगा, और मेंस के लिए आपका जनवरी में आपका होगा, जनवरी के फर्स्ट वीक में 2025 में आपका होगा। ये सारी चीज़ें सही आपका अच्छे, एक बात है कि इन्होंने पूरा शेड्यूल जारी कर दिया है, पूरे ईयर का शेड्यूल जारी कर दिया है, फिर आपका इंटरव्यू होगा, सारी चीज़ें। तो सबसे ज़्यादा है सभी जगह कॉमन ही देख सकते हैं, ये 3-4 या कहीं भी कोई भी एग्जामिनेशन ले लीजिए, एसएससी हो या रेलवे हो, आपका रेलवे की भी डिमांड उठ रही है कि रेलवे की वैकेंसी आई, या फिर यूपी में भी डिमांड उठ रही है कि उसमें भी वैकेंसी आए, चाहे कितना है क्या है, तो सभी जगह कॉमन आप देखेंगे तो एससीईआरटी एनसीईआरटी जो होता है ये सभी जगह मान्य होगा, और सभी जगह ये पूछे जाते हैं। जिस भी सब्जेक्ट का वेटेज हो सकता है, कहीं जगह किसी एग्जामिनेशन में कम हो या ज़्यादा हो, वेटेज का डिफरेंस होगा, लेकिन सभी जगह ये कॉमन होगा। अब 6 to 8 के लिए आप लोग के लिए बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा, आप खुद से पढ़ सकते हैं, सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। ये नहीं कर रहा हूँ कि कहीं और में किसी से चिपक जाइए, मेरे से या कहीं से भी, सबसे बढ़िया होता है सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी, इज द बेस्ट, सबसे बेस्ट है, सेल्फ स्टडी कीजिए, इससे बढ़िया कुछ भी नहीं होता। लेकिन अगर आपको लगता है किसी ग्रुप में, किसी एक सर्किल में आपको लगता है कहीं भी आपको जिस पर हम डिस्कशन कर सके, क्योंकि अगर आप खुद पढ़ते जाएंगे, मान लीजिए आपने साइंस उठाया 6 से लेकर के 12 तक, 6 से लेकर के आपने 12 तक ये उठाया, 6 से लेकर के 12 तक, और स्टार्टिंग से पढ़ना, आप कहाँ पर क्या छोड़ना है, कहाँ क्या है, किस एग्जामिनेशन में कितना वेटेज है, क्या इंपॉर्टेंस देना है, ये आपको नहीं पता है, तो आप धड़ल्ले से एक बार पढ़ते जाएंगे, फिर बाद में कन्फ्यूजन होगा। तो इसके लिए आप खुद से अगर आप कर रहे हैं तो मैं आपको यहाँ पर सजेशन देना चाहूँगा, या फिर एसएसटी में उठा रहे हैं आप, हिस्ट्री उठा लिए, ज्योग्राफी उठा लिए, पॉलिटी उठा रहे हैं, शॉर्ट में बता रहा हूँ, इसमें आपको 6 से लेकर 12 में सभी जगह नहीं पढ़ना। इकोनॉमिक्स आपका छूट जाएगा, फिर आपका इन्वायरमेंट आपका कहीं भी रहेगा, ईवीएस रहेगा। उसके लिए आप जिस भी एग्जामिनेशन को प्रिपरेशन कर लें, मान लीजिए मैं एक ले रहा हूँ बीपीएससी,
बीपीएससी आप लोग का मेन कॉमन पॉइंट है। बीपीएससी आप एग्जाम से अंदर हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए, पीवाईक्यू उठाइए और साथ ही साथ इसको क्वेश्चन को यहाँ से सॉल्व आउट करते चले जाइए। इसको भी पढ़िए, उसका सेल्फ नोट्स बनाते जाइए, या फिर अगर आपको मेरे से या ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें आप कनेक्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई भी बहुत नॉमिनल से चार्जेज अगर लेते हैं अगर नोट्स और पीडीएफ लेने के लिए, इसलिए भी ले रहा हूँ ताकि उसमें सेंसिटिविटी आप बरतें। अदरवाइज जो आपको फ्री नोट्स मिलता है या पीडीएफ मिलेगा, बहुत सारे नोट्स बहुत सारे पीडीएफ में आपको वहाँ पर दे भी दूंगा, लेकिन उसका यूज आप नहीं करेंगे। उसमें अगर सेंसिटिविटी नहीं रहेगा तो आप तो उसका यूज नहीं कर पाएंगे, वो आपके फ़ोन के या फिर लैपटॉप के मेमोरी के बॉक्स में पड़ा रहेगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर आपके जो भी क्वेश्चन है क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने यहाँ तक कनेक्टेड रहे और सारी चीज़ों को समझने की कोशिश की है। आई होप कि सभी लोग को क्लियर समझ आ गया होगा। चलिए जितने भी लोग का कई लोग का क्वेश्चन आ चुका है तो एक एक क्वेश्चन में आप लोग का यहाँ पर से देखते जाएंगे। 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। चलिए आप सभी लोग का क्वेश्चन अभी यहाँ से हम लेंगे एक एक करके। 1 सेकंड का टाइम दीजिएगा। और जो जो चीज़ें मैंने बताया था कि आपको कहाँ दिखाना है, क्या चीज़ें इंग्लिश में है, क्या है, सभी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। जस्ट वेट अ मोमेंट। चलिए चलिए कई लोगों का क्वेश्चन आ चुका है, देख सकते हैं आप लोग के सामने अभी सभी लोग का है, तो एक एक क्वेश्चन का जवाब दे देते हैं सभी लोग का। अगर आपने अभी जुड़े होंगे तो भी आप सुन लीजिएगा, बाद में आप देख लीजिएगा। सर एसएसटी में 6 to 8 में 60 है, 9 से 10 में 59 में क्या हो जाएगा। और देखिए आपको कट ऑफ मैंने कल भी डिस्कस किया था, वही आप देख सकते हैं। और ये कह सकते हैं कई लोगों का द्वारा बनाया हुआ है सारी चीज़ें। 6 to 8 में आप एसएसटी के लिए पूछ रहे थे, 6 to 8 में एसएसटी के लिए आप देख सकते हैं। अगर आप जनरल में है 85 से ऊपर आप जाएगा। जनरल में आपका है तो आपने कैटेगरी बताइएगा, फिर आपको मैं बता दूंगा। इंग्लिश में 66 मार्क्स आ रहा है 6 to 8 में। 6 to 8 में आप देख सकते हैं 6 to 8 में आपका इंग्लिश में 6 to 8 में इंग्लिश में 60 आपका चांसेस है अगर आप जनरल में भी हैं तो। ओके सर इंग्लिश में 60 में हमने बता दिया आपका चांसेस बनता है। चलिए कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया था लास्ट में कि आपको क्या चीज़ें हैं, देख सकते हैं। ये आपको पटना का जो पटना हाई कोर्ट की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया और इसमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मेंशन किया गया। पहली चीज़ है मिथिलेश मिश्रा जो कि इसके प्राथमिक शिक्षा के संबंध में है और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार के लिए सेवा में सभी जिला पदाधिकारी को भेजा गया है। वर्ग विषय क्या है, वर्ग 1 से 5 के कार्यरत बीएड योग्यताधारी शिक्षकों का प्रतिवेदन मतलब कि समझ सकते हैं, आपको समझाने की उतनी जरूरत नहीं है। प्रतिवेदन के लिए उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी उन सभी को यहाँ देख सकते हैं। महाशय उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि CSLW जो आपका SLP जो दायरा होता है ये आपको 50/3 50-53 2023 में ललन कुमार यादव एवं बनाम बिहार सरकार में माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा दिनांक 6/12/2023 को पारित आपका 6 दिसंबर को आपका किया गया था पारित आदेश के आलोक में वर्ग 1 से 5 में कार्यरत बीएड योग्यताधारी शिक्षक की संख्या में संबंधित प्रतिवेदन की आवश्यकता है, यानी जितने भी लोगों की प्रतिवेदन यानी इनको बाहर निकलने की प्रक्रिया है। अतः यह निर्देश दिया जाता है कि 1 से 5 से कार्यरत बीएड योग्यताधारी शिक्षकों के संबंधित प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र में आपके जितने भी हैं ईमेल या 24 के अंदर यानी 24 घंटे के अंदर ये सारी चीज़ें देना है। और किस तरह से मांगा गया है ये फॉर्मेट आपको रखा गया। फॉर्मेट आपको मैं यहाँ पर चेंज करके दिखा देता हूँ, इस तरह से आपको देख सकते हैं। ये आपका दिया गया है 1 to 5 में आपका बीएड का जो योग्यताधारी शिक्षकों से जो संबंधित है प्रतिवेदन के लिए आपका जिला का नाम वहाँ पर रहेगा, जो भी है टोटल 38 जिला यहाँ पर रहेगा। 1/7/2006 को पंचायत प्रखंड, पहले क्योंकि पंचायत बेसिस पर होता था, प्रखंड या नियोजन के बेसिस नियोजित होता था।
के रूप में समायोजित एवं कार्यरत बीएड योग्यताधारी शिक्षकों की संख्या। अब इस जिले में मान लीजिए पटना में एग्जाम्पल के तौर पर ले रहा हूँ, यहाँ पर पटना, यहाँ पर लिखा जाएगा और यहाँ पर से ये संख्या दिया जाएगा कि पटना में 2006 से पहले कितने बीएड वाले कार्यरत हैं। और यही सेम चीज़ें स्थानीय निकायों में आपका 2006 से 7 के नियोजित, क्योंकि अब नियोजित पहले होता था शिक्षा मित्र के तहत हायरिंग होती थी, उसके बाद उसका नाम चेंज करके नियोजित रखा गया था। नियोजित शिक्षक 2006 में हुआ था, उसके बाद 2008 में हुआ था, 2014 में हुआ था, फिर आपका लास्ट टाइम हुआ था 2019 और लास्ट इसकी ज्वाइनिंग 2022 तक गई थी। और अभी इस बार से बीपीएससी के द्वारा हो रही है। बीपीएससी 1 हो चुका है, 2 आपका होगा। इस तरह से आपका सारी चीज़ प्रक्रिया चलेगी। तो इसमें भी संख्या काउंट होगी, इसमें भी संख्या आपका काउंट हो जाएगा, फिर इसमें संख्या काउंट हो जाएगी, इसमें संख्या होगी। और आपका बीपीएससी में जो अभी इसमें संख्या हालांकि बहुत कम हो गए, लेकिन फिर भी इक्का दुक्का आपके कुछ कमी के कारण आप लोग पदाधिकारी या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कमी कारण आपने देखा भी होगा। और लास्ट टाइम मैंने बताया भी था, औरंगाबाद से कई ऐसे अभ्यर्थी निकले हैं जो कि पीआरटी में कार्यरत हैं और इस बार भी ज्वाइनिंग ले चुके हैं, ज्वाइनिंग लेकर के वो कार्यरत हैं। तो उनकी भी संख्या यहाँ पर निकाली जाएगी। मान लीजिए यहाँ से संख्या निकाल के सभी लोग को ऐड करके यहाँ पर संख्या भेजा जाएगा। टोटल 38 जिला में है, टोटल 22,000 संख्या ऐसे बताई जा रही, लगभग वो सारे लोग को निकाल करके अभी ये सारे लोग को अगर ये TRE 1 के बेसिस पर जो नंबर लाए हैं सभी लोग, उसके बेसिस पर सभी लोग को हायरिंग कर लेते हैं तो वेल एंड गुड है और आप सभी लोग को फ़ायदा हो सकता है। और या फिर TRE 2 में भी जो लोग अभी एग्जामिनेशन दे करके आए उनके बेसिस पर भी उठा लिया जाए तो बहुत अच्छा है। लेकिन ये चांसेस बहुत कम है, 1% चांसेस है। ज़्यादा चांसेस है TRE 3 में सभी लोग को भेज दिया जाएगा। ये वैकेंसी को फिर से एग्जामिनेशन फॉर्म भरिए, फिर से आप फाइटिंग कीजिए, फिर से नंबर लाइए, फिर से वो ठंड गर्मी का एहसास महसूस कीजिए, शायद ज्वाइनिंग हो या ना हो, फिर ये प्रक्रिया चलेगी। चलिए इसी के साथ ये देख सकते हैं। और ये आपको ये 3-4 नोटिस आप जो कि आज सभी लोग को डाउट का मेन हेडलाइन रहा था कि सभी लोग की मेधा सूची में किस तरह से बनाएगा, टाई ब्रेकर रहेगा तो क्या होगा, हिंदी के अंकों को जोड़ा जाएगा या नहीं, और ये सारी चीज़ें आपका रहा था। जो ऑब्जेक्शंस के लिए मैंने आपको बताया था 500 रुपया, और कई लोगों ने ऑब्जेक्शन किया भी होगा या फिर कई लोग नहीं भी किए होंगे। यूजर ID पासवर्ड से आपको 500 रुपीज़ पे करके आप ऑब्जेक्शंस लगा सकते हैं। ऑब्जेक्शन लगाने के लिए आपको जो भी है आपको बुकलेट सीरीज A के माध्यम से आपको क्वेश्चन नंबर है और उसके हिसाब से आप लगा सकते हैं। आई होप कि सभी लोग का क्वेश्चन क्लियर हो पाया होगा। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। नीतीश सर TGT बंगला में 50 आ रहा है, TGT बंगला में अगर 50 आ रहा है दैट्स अ गुड, क्योंकि उसमें बहुत कम अप्लीकेंट है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर TGT आपका बंगला में, TGT बंगला में जो आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है उसमें भी आपका अगर जनरल में भी है तो आपका वहाँ पर 50 में हो चांसेस बनती है। 60 में मैंने बता दिया आपका GK यादव, नीतीश रंजन, NIS को भी हटाओ TRE 1 से। अब हटेगा तो सभी जगह से हटेगा, अगर नहीं हटेगा तो कहीं